हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग कुछ छोटी बातों को जानेंगे, ठीक है। और वो छोटी बातें क्या हैं, आपके एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन देती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया जा रहा है या ऐसा ही क्यों किया जाएगा। तो सारे जवाब आपको आज की क्लास में मिलेंगे, ओके। तो आज की अगर बात की जाए तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। आपने एक बात सीखी है या आपने जानी है कि अगर मान लीजिए x-3 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा हो y-4 और इक्वल टू में 0 हो, ठीक है। देखिए ये बात बहुत छोटी है लेकिन लास्ट तक रहिएगा, आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। मान लीजिए ये आपको दिया गया है और आपसे यहाँ पे दो बातें पूछे कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ये दो बातें आपसे पूछ ले तो आप लोगों को एक आदत सी बन गई है कि जब भी कुछ ऐसा किया जाए या ऐसा दिया गया हो तो एक आदत बनी हुई है कि हमेशा हम इसको 0 के बराबर लेते हैं और यहाँ से इसको 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से x का और y का मान निकाल लेंगे। मतलब कहने का ये है, एक बार इसे 0 के बराबर लेंगे तो ये बनेगा x-3 बराबर 0, ठीक है। अभी हम बताते हैं, पूरी बातों को समझाएंगे। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ से x का मान 3 आ जाता है। और वैसे ही अगर यहाँ से बात की जाए, आपसे y का मान पूछेगा तो y-4 इक्वल टू 0 दिया गया है, लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, तो x का मान 3 और y का मान 4 आ जाएगा। ऐसा हमें मालूम है और एक आदत सी बनी हुई है कि कभी भी अगर ऐसा दिया जाएगा तो हमेशा ऐसा किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आज हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आपको दे दे, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे आपको 12 दे दे, ठीक है। मान लेते हैं, समझिएगा चीज़ों को, थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे, अभी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 12 दिया होता तो हमें तो अभी तक ये मालूम है कि अगर यहाँ पे 0 होता है तो एक बार इसे 0 के बराबर लेते हैं और एक बार इसे 0 के बराबर लेंगे तो x y का मान निकल के आता है। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 दिया गया है या कोई और नंबर हमें दिया गया है 0 के अलावा, तो क्या यहाँ से x-3 को 12 के बराबर रखा जाएगा? क्या यहाँ से y-4 को 12 के इक्वल रखा जाएगा? मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जब 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ पर 0 लिया और x का मान निकाला। और अगर यहाँ पे 12 है तो क्या यहाँ पे 12 लेंगे और x का मान निकालेंगे? बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? तो एक बात आपको बताए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यस बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे 0 वाले केस में तो लेते हैं, लेकिन अगर 12 या कुछ और दिया जाएगा तो क्यों नहीं लेंगे, इस बात को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए दो नंबर a और b हैं, उसको भूल जाइए, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझाते हैं। अगर मान लीजिए दो नंबर a और b हैं, दोनों का गुणा किया जाए और गुणा किया गया तो यहाँ पे गुणा होने के बाद 12 आ गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए एक बात आपको बताए, जब भी दो नंबर का गुणा किया जाएगा और 12 दिया जाए तो यहाँ पे 12 आने के बहुत सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि a का मान 12 हो, b का मान 1 हो, तब भी 12 का 1 से गुणा होकर 12 बनेगा। या ऐसा हो सकता है कि a का मान 1 हो और b का मान 12 हो तो 1 का 12 से होकर तब भी 12 बनेगा, ठीक है। या ये हो सकता है कि 6 का 2 से गुणा किया जाए तो 6 का 2 से गुणा होकर भी 12 बनेगा। या हो सकता है 4 का 3 से गुणा करके, तो जब 4 का 3 से गुणा किया जाएगा तब भी 12 बनेगा। या हो सकता है 3 का 4 से गुणा कर दिया जाए। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर ये वाला केस हमने लिया तो यहाँ पर a का मान 12 और b का मान 1 सही होगा। अगर ये वाला केस लिया तो a का मान 6 होगा, b का मान 2 होगा। अगर ये वाला केस लिया तो a का मान 4 होगा, b का मान 3 होगा। मतलब 4 का 3 से गुणा होकर 12 बनेगा तो a 4 हो गया, b 3 हो गया, ठीक है। तो 12 आने का मतलब ये है कि a का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 होता तो 10 कब बनेगा? जब 10 का 1 से गुणा किया जाए या 5 का 2 से गुणा किया जाए तब 10 बनेगा। तो यहाँ पर भी a के बहुत सारे मान पॉसिबल हैं,
बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कभी अगर 12 दिया जाए तो कभी भी आप ए और बी को 0 नहीं मान सकते, ना ए बी को 12 माना जा सकता है कि आप ए को 12 मान ले, बी को 12 मान ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये ऐसा किया गया तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे अगर दोनों का गुणा होकर 12 आया है तो 12 आने के बहुत सारे केस हैं, इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ए बी का मान बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे इसको 12 के बराबर और इसको 12 के इक्वल लेके नहीं हल किया जाएगा, बिल्कुल गलत है ये। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्लास अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम 0 मान लें, बात को समझिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेंगी। और अभी इसी से एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे, अभी इसके आगे की बातों को भी जानेंगे हम, लास्ट तक रहिएगा, वो भी क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अगर ए और बी दिया है और दोनों का गुणा होकर कभी 0 आ जाए, मान लेते हैं 0 आ जाए, ठीक है। तो एक बात बताएं, ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जिनका इंटू किया जाए 0 बने। अगर यहाँ पे आप कोई भी प्लस का नंबर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, कुछ भी आप ले लें, और यहाँ पर भी अगर आप प्लस का कोई भी नंबर ले लेंगे तो दोनों नंबर को गुणा करने पे कोई नंबर प्लस का बनेगा, 0 कभी नहीं बनेगा। आप चाहे यहाँ पर कोई नंबर लेके देख ले, आप 2 ले ले, यहाँ 3 ले ले, 2 का 3 से गुणा होकर 6 बनेगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ पर कोई प्लस का नंबर ले लिया और यहाँ पर कोई माइनस का नंबर ले लिया, तो जब प्लस का नंबर का माइनस के नंबर से गुणा होगा तो वो नंबर माइनस में बन जाएगा, लेकिन कभी 0 नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों का हम गुणा करें, मान लीजिए प्लस का 4 ले, प्लस का 4 गुणे माइनस का 3, तो 4 का 3 से होके माइनस का 12 बनेगा, लेकिन 0 नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से एक बात आप कह सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसे 2 नंबर नहीं बने हैं जिन दोनों का गुणा करने पे चाहे आप प्लस लो चाहे माइनस का नंबर लो, कभी भी गुणा होकर 0 नहीं बनेगा। कोई नंबर ऐसा नहीं है। सिर्फ एक केस ऐसा है जब 0 बन सकता है। वो केस कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें 0 दिया गया हो, तो अगर 0 दिया गया है तो 0 आने का केवल एक ही केस है, किसी नंबर का गुणा करके 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 0 आने का केवल एक ही केस है कि या तो एक 0 रहा हो, अगर ए को हम 0 ले ले तो बी आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो तो 0 का उससे गुणा होकर 0 बनेगा। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर ए 0 है तो बी कोई भी नंबर आप लेंगे, दोनों का गुणा होकर 0 बनेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि बी 0 रहा हो, बी का ए का कोई भी नंबर आप ले लो, 0 का गुणा होकर 0 बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 नंबर का गुणा होकर 0 आ रहा है तो अगर 0 बना है तो उनमें से कोई भी एक नंबर 0 रहा होगा, या तो दोनों नंबर 0 रहे होंगे। तो हमें तो मालूम नहीं है कौन सा नंबर 0 होगा, इसलिए हमेशा दोनों नंबर को 0 के बराबर माना जाता है। तो यहाँ से एक बार ए को 0 मानेंगे और एक बार बी को 0 मानेंगे, तो यहाँ से दोनों को 0 माना जा सकता है। तो ऐसा केवल 0 में हो सकता है कि अगर बराबर में 0 दिया हो तो ए का मान 0, बी का मान 0 ले सकते हैं। उसके पीछे का आपको कारण पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर आपको 0 दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे x का मान या y का मान पूछे, तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x का मान 3 निकलेगा, और इसे y का मान निकालना हो तो इसको 0 लेंगे तो y का मान 4 निकलेगा। तो यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं आप बड़ी आसानी से, समझ गए। लेकिन अगर यहाँ पे 12 ले लेंगे तो 12 इसका मान 12 के इक्वल, इसका मान 12 के इक्वल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपको सारी बातें हमने बता दी हैं। तो आज के बाद अगर ऐसा कहीं पे कुछ बनेगा तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जानते हैं। पहले आपको 2 बातें हम सिखा दें, उसके बाद इन पर क्वेश्चन आपको करवाते हैं अच्छे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गुणे में हूँ, तो आपने एक केस जाना, अगर यही बात आपको दे देता x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर और बराबर में 0 दिया होता, ठीक है, और आपसे कहता है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये पेपर में पूछ लेता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट समझेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं बेसिक से, उसके बाद ऑप्शन से डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी समझेंगे, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप इसको भूल जाइए, पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपके लिए।
अगर मान लीजिए एक नंबर है ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एक नंबर है बी स्क्वायर, दो नंबर हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसके बराबर में हमें 0 दिया गया है। बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताए, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्क्वायर ना होता, मान लेते हैं स्क्वायर ना हो, तो यहाँ पर अगर हम a का मान प्लस का 4 ले और b का मान हम माइनस का 4 ले, तो प्लस के 4 में से माइनस का 4 घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए b का मान हम प्लस का 10 ले ले और a का मान माइनस का 10 ले ले, तो दोनों आपस में कट के 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी का मान 0 दिया गया है तो a b के बहुत सारे पॉसिबल मान हो सकते हैं जिससे वो 0 बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए यहाँ पे a स्क्वायर है पावर में और ये b स्क्वायर है और आपको 0 के बराबर दिया गया है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप a का मान प्लस का मान लेते हैं, मान लीजिए प्लस का 2 लेते हैं आप, ठीक है, और जहाँ पर a है वहाँ पे हमने प्लस का 2 रख दिया, तो जब प्लस 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ से प्लस का 4 बनेगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लस का 2 रखा, तो यहाँ पे जब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 से गुणा होकर 4 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्लस 2 ना लेकर a का मान माइनस का 2 ले लिया, तो जब माइनस 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ से भी माइनस 2 का माइनस 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो 2 का 2 से होके 4 आएगा और माइनस का माइनस से होके प्लस 4 आएगा, तो इसका भी आंसर प्लस 4 माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बात सारे लोग आज के बाद याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी मान प्लस का रखेंगे तो हमेशा जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो प्लस ही आएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मान माइनस का भी रखा जाए तो माइनस का भी जब स्क्वायर किया जाता है तो हमेशा वो माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी जाए, स्क्वायर होने की वजह से हमेशा प्लस ही रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस रहेगा और यहाँ पे कोई रखेंगे तो ये प्लस रहेगा। और आपने आज ऐसा कहीं देखा है कि 2 प्लस के नंबर को जोड़ने पे कभी 0 आ जाए? ऐसे कोई 2 नंबर पॉसिबल नहीं है कि दोनों नंबर के प्लस के हों और दोनों को जोड़ने पर 0 आता हो। कोई नंबर अभी तक नहीं बने हैं भाई। प्लस का कोई भी नंबर आप लेंगे तो प्लस का नंबर प्लस के नंबर से जुड़ के कोई दूसरा नंबर बन जाएगा, मगर कभी 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई। यहाँ से आप एक बात तो ये कह सकते हैं, एक बात तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, अभी आपको बताएंगे। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर a का कोई भी मान रखें हम, हमेशा प्लस आएगा। b का कोई भी मान ले ले, प्लस का ले ले, माइनस का ले ले, हमेशा प्लस का आएगा। और 2 प्लस के नंबर को जोड़ने पे कभी 0 नहीं बन सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है 0 बने। तो अब ये है कि अगर ये बराबर में 0 दिया गया है तो क्या करेंगे? अब तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी 2 नंबर स्क्वायर के हों और प्लस में लिखे हों बराबर 0 के रखे हों, तो कभी भी 2 नंबर स्क्वायर के हैं तो वो 0 नहीं बन सकते। केवल एक ही केस से 0 बन सकता है कि जब ये नंबर खुद 0 रहे हों। तो जब ये नंबर खुद 0 रहे होंगे तभी 0 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ने पर 0 बनेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी आप कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी यहाँ पे निगेटिव इंटीजर ले लो, हमेशा जब स्क्वायर किया जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 2 प्लस के नंबर को जोड़ने पे कभी 0 नहीं बनेगा। तो ये सारी बातें गलत हैं। इसका मतलब इन दोनों को 0 होना पड़ेगा 0 आने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर a और b दोनों 0 होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर a का मान क्या होगा 0, यहाँ पे b का मान 0, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो अब अगर मान लो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाए और आपसे पेपर में ये पूछे कि a का मान x का मान क्या होगा, मान लीजिए a b में दे देता है ये। अब आपसे पूछेगा कि x का मान क्या है और पूछेगा y का मान क्या है, तो हमें पता चल चुका है कि ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है और दोनों 0 कभी नहीं हो सकते। अगर 0 है तो इसका मतलब एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार ये 0 रहा होगा। तो यहाँ से x का मान 3 निकल के आएगा, क्योंकि एक ही केस है। अगर 0 है तो उसे खुद 0 होना पड़ेगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर ये 0 के बराबर है
तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, ये 0 रहा होगा तभी आया होगा 0, तो इसको 0 मान लेंगे और y का मान यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आज की क्लास में इन दोनों का यूज़ है और इन दोनों पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें आज की क्लास में आपको बताएंगे। ओके, अब इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन देखेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है a + 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर c - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दे देगा आपको और आपसे पूछेगा a + b + c का मान क्या होगा, ये पेपर में पूछ लेगा। मतलब ये आपको दिया गया है और ये पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में किया जा सकता है, मतलब विद इन अ सेकेंड्स ऑप्शन देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा समझते हैं। यहाँ पे जब इसे हम 0 के बराबर रखेंगे, जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो c - 5 = 0 लेंगे, तो 5 दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 होगा, तो यहाँ से c का मान आ गया 5। ठीक, यहाँ से c की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। ओके, वैसे यहाँ पे इसको लेंगे 0 के बराबर, अभी आपको बता चुके हैं, तो जब इसे 0 के बराबर लेंगे तो 4 उधर जाके प्लस का 4 होगा, तो b का मान आ गया +4। ये सारी बातें पेपर में आप सोचेंगे सीधे, यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पे सोच के करेंगे। और एक बार इसे 0 के इक्वल लेंगे तो a + 1 = 0 लेंगे, तो प्लस का 1 इस बार दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो a का मान यहाँ से -1 निकल के आ गया, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे, तो a का मान रखेंगे -1, b का मान रखेंगे +4 और c का मान रखेंगे +5, तो 5 और 4 9 होगा, 9 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए पेपर में आपको दिया जाता तो पेपर में डायरेक्ट सोच लेंगे, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये -1 होगा, तो ये 5 4 9 होगा, 1 घट के सीधे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 8 वाला करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर जल्दी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे ही एग्ज़ाम में आता है। और देखते हैं इसके एक दो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है। थोड़े से बदल के सारे टाइप आपके लेते हैं, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा इसे घुमाकर भी देता है, तो सारी बातें आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। और एक बात आपको बताए, बहुत सारे लोग इसे पहले से जानते भी होंगे कि ऐसा किया जाता है, लेकिन जब तक आपको हर चीज़ का जवाब ना मिले कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो अभी तो आप इन्हें समझ पा रहे हैं। अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब कुछ ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पे अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 12 वाली बात बताई थी, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर 0 दिया गया है तो 0 के इक्वल रखते हैं, 12 दिया गया है तो 12 के इक्वल रख लेंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपसे होगी तो बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा है कि हर चीज़ को पहले हम बेसिक से बताते हैं, सारी बेसिक बातों को क्लियर करते हैं, उसके बाद उसे ऑप्शन देखकर कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, सारी बातों को समझा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ का जवाब ज़रूर मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, हमें ये पता चल सके कि आखिर अब तक हम ये कर रहे थे क्यों कर रहे थे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया है, x² माइनस का 2x प्लस का y² माइनस का 2y प्लस का 2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया और आपसे सिंपल था, पूछेगा x + y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पे x² भी है और y² भी है, x में भी क्वाड्रेटिक, y में भी क्वाड्रेटिक, कैसे सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि कुछ ऐसा किया जाए, वैल्यू रखी जाए, ये सब दुनिया भर की बातें, कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने एक काम करा, इस 2 को 1 + 1 में तोड़ लेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में फार्मूला बनाया जाता है, या तो वहाँ पर ये फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, या तो बनेगा a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर बन रहा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये है आपका a² वाला टर्म,
ठीक है, ए स्क्वायर वाला। और यहाँ पे एक जो 1 है, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2ab वाला टर्म है जिसको 2 इंटू एक्स इंटू 1 में तोड़ सकते हैं। तो इन तीनों को अगर एक साथ लिया जाए तो ये तीनों फार्मूला बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार फार्मूला देखिए, समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ये वाला टर्म हो गया ए स्क्वायर वाला, ठीक है। इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बन गया। अब हमें 2ab चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस 2x को ब्रेक किया जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 में, तो ये 2ab बन जाएगा कि नहीं? 2 इंटू एक्स इंटू 1 में ब्रेक करेंगे 2ab बन जाएगा। तो इन तीनों को जब एक साथ लेंगे तो ये फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बनेगा। वैसे यहाँ पे y वाले टर्म को साथ ले लेते हैं, ये y स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। और इसे लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये वाला टर्म भी मिल गया। तो इन तीनों को साथ लेने पर फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वही बन गया जो अभी हमने बताया था। तो पेपर में हमने देखा है इस स्टाइल में ज़्यादा पूछता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा वैसे भी जाता है, पूछा ऐसे भी जाता है, सारी बातें हमें जाननी है। तो यहाँ से अब डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का स्क्वायर 0 के बराबर है तो यहाँ से इसको 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से इसको 0 के बराबर लेंगे तो y का मान आ जाएगा 1। और आपसे पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई 1 और 1 मिलकर आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका सही आंसर 2 माना जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। थोड़ा सा पेपर में पूछा जाने वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैथ्स जो है, ठीक है, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अभी आप इसे सुन लेंगे, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ कैसे करना है, फिर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि आपको आ गया है। देखिए, प्रैक्टिस करने से चीज़ें, पहली बात तो जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। जो गलतियाँ आप करेंगे वो गलतियाँ फिर से आप देखेंगे वीडियो तो सुधार होगा। पहली बात तो ये मालूम चलेगा गलतियाँ क्या हो रही हैं आपसे। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है वो दिमाग के अंदर बिल्कुल घुस जाती हैं। मतलब जहाँ आपने 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के लगाए, वहाँ आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। और सुनने में, देखिए, सुनने से और प्रैक्टिस करने में क्या फ़र्क है। जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं ये आपके दिमाग में 2 से 3 दिन रहेगा। 2 से 3 दिन अगर क्वेश्चन आपको देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप तुरंत आंसर बता देंगे। 2 से 3 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार यहाँ पे पढ़ के, ठीक है, और इस पर बेस्ड आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो वो आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो चीज़ पढ़नी है वो हमेशा के लिए पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2 दिन बाद पेपर आपका 1 महीने बाद हुआ, 4 महीने बाद हुआ, ये सारी बातें आप भूल गए तो क्या होगा। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि पेपर में वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपके। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है, a-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एग्ज़ाम में आया था और आपसे पूछा था अंडर रूट a प्लस बी प्लस c का मान क्या होगा, ये पूछा था। सिंपल सा है। यहाँ पे भी हमें मालूम है स्क्वायर में दिया है तो इनको 0 के बराबर रखा जाएगा। तो एक बार जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो a का मान कितना निकलेगा, 3। इसे 0 के बराबर रखेंगे तो b-4 इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक बार उसे 0 के बराबर रखेंगे तो c की वैल्यू 9 आ गई। तो a b c तीनों का सबसे पहले मान निकाला जाएगा। तो तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक। ये बातें अभी आपको समझा रहे हैं तो हमने आपको लिख के और समझा कर दिखाई है। पेपर में ये सब नहीं करना है, पेपर में डायरेक्ट सोच के ऑप्शन को टिक करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a का मान हम रखेंगे 3, b का मान रखेंगे 4 और c का मान रखेंगे 9, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा, 13 3 16 होगा। अंडर रूट 16 को कह सकते हैं प्लस का 4 या माइनस का 4, प्लस माइनस दोनों भी कह सकते हैं या 4 कह सकते हैं, ठीक है। यही आंसर आ गया।
अब देखिए, अगर मान लीजिए ये बात आपको ना पता हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो देखने में लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, कुछ लोग स्क्वायर खोलेंगे, कहेंगे कुछ फार्मूला बनेगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब अगर ये पेपर में आ जाए तो ऑप्शन देखकर किया जा सकता है। हमने तो समझाया है तो फिर भी पेन चलाया है, वहाँ पे तो पेन ही नहीं चलाना है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा क्यों किया जाता है वो भी आपको पता चल गया है, रीज़न भी पता चल गया ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो अब अगर इन पे क्वेश्चन बनेगा तो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही पूछा गया है। इसको देखने के बाद थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू, ये हमें दिया गया है 2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये दिया गया है और आपसे पेपर में पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हमें ए बी सी का मान निकल के आ जाए तो इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ये बात हमें पता चल गई है। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास कभी आपको स्क्वायर दिख जाए, 2a 2b इस टाइप का कुछ दिख जाए तो हमेशा आप कोशिश ये कीजिए कि फार्मूला बना के करना है और लगभग ये उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं, फिर ए बी सी का मान निकालते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 2 का ए से गुणा करा, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2a आएगा और 2a इधर प्लस का है, जब इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का 2a आ गया। और यहाँ से 3 में 1 अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 + 1 + 1 में तोड़ लेंगे। उसी तरह एक बार हमने बी स्क्वायर वाला टर्म लिया और यहाँ से 2 का b से गुणा होकर 2b आएगा और 2b जब इधर लाएंगे तो माइनस का 2b हो गया। और यहाँ से 3 में से एक और 1 निकालेंगे, 1 यहाँ गया। वैसे यहाँ पे सी स्क्वायर वाला टर्म लेंगे और यहाँ से 2c आएगा, वो इधर आके माइनस का 2c हो गया। और यहाँ पे 3 था, 1 यहाँ चला गया, 1 यहाँ गया, 2 हो गया, 1 अभी बचा है, वो 1 यहाँ लिख देंगे और उधर कुछ नहीं बचा है तो बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो फार्मूला बनने लगा है। ये देखिए फार्मूला बन रहा है a - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी हमने आपको बना के दिखाया था फार्मूला। फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में प्लस का 1 आ गया, 2ab करेंगे तो माइनस का 2a आ गया। सेम काम यहाँ देखिए, तो ये फार्मूला बन रहा है b - 1 का होल स्क्वायर, सिंपल सा है। और वैसे ही अगर आप यहाँ देखिए तो ये बन रहा है c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले बन गए। अगर थोड़ी प्रैक्टिस जब आपसे हो जाएगी तो ये डायरेक्ट दिखने लगता है कि ए स्क्वायर इसमें से लेंगे, 1 इसमें से लेंगे, 2a इसमें से लेंगे तो a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मतलब पेपर में पेन में नहीं चलाना है, यहाँ पर भी नहीं चलाना है पेन। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि 2a इधर लाएंगे, इसको 1 निकालेंगे तो a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जब a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा तो a का मान डायरेक्ट बना गया। ठीक है, तो डायरेक्ट समझ जाएंगे a का मान 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे सोच लेंगे कि 2b इधर आएगा, माइनस का 2b 1 निकाल के b - 1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट b का मान निकल आएगा। तो ये काम सीधे पेपर में डायरेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से a का मान 1 आ गया जब इसे लेंगे। ठीक है, यहाँ से b का मान 1 आएगा, यहाँ से c का मान 1 आएगा जब 0 के बराबर रखेंगे, अभी हमने बताया था। तो आपसे पूछा गया है a + b + c की वैल्यू क्या होगी। तो a का मान 1 रखेंगे, b का मान 1 रखेंगे, c का मान 1 रखेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 3 आ गया। ठीक है, तो अब अगर इन पर क्वेश्चन बनेंगे तो ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फार्मूला आपको खुद बनाना होता है। लेकिन पेपर में दोनों पूछे जाते हैं। पेपर में वो भी आता है जहाँ पे फार्मूला पहले से बना होगा, पेपर में ये भी आता है जहाँ पे फार्मूला बनाना पड़ता है, लेकिन पेपर में फार्मूला बनाने वाला ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आज की बेसिक बातें हमने आपको क्लियर कर दी है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।